वृंदावन जाऊंगी। मन मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही
पार्टी ने उस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद क्या कर सकते। यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वरुण चक्रवर्ती दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज विकेटों के लिहाज से। So at international level, I don't have the space to get my rhythm back. I should be already in my rhythm from the first ball. So I've been working on that for many pretty long time because I don't want my first ball to be an easy ball. और पहली गेंद पे विकेट, फिक्स डिपॉजिट। Yeah, I've worked on making my variation much quicker so that batsmen get less time to react. I'm working on my overspin. So when the overspin is coming correct, there is zip of the wicket and it splits off. सर पे कफन बना हुआ है और ये पतन होना ही था। और एक और another one bites the dust। चीते की चाल है, बाज की नजर और वरुण की गेंद पे कभी संदेह नहीं करते। ये मिस्ट्री नहीं, मैस्ट्रो स्पिनर है गुरु, मैस्ट्रो स्पिनर। Whenever you are playing any opponent in the World Cup, you need to keep your confidence high. That's when you need to believe yourself and tell yourself that you are the best in the world, and that's when you can deliver in tough games. जी हाँ, अगला चैलेंज 15 तारीख को। ये गगन छोटा पड़ जाए, आपकी उड़ान ऐसी हो, एक चमन सारा खिल जाए, आपकी महक ऐसी हो। इसी स्टेडियम पर यहाँ पे प्रेमदासा में चिड़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना और जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं। भारत की उड़ान, सावधान पाकिस्तान। 15 तारीख को मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम से। देखिए, जब आप बात करते हैं इतनी दफा आप आमने सामने में T20 वर्ल्ड कप में, ये शुरू हो गया था 2007 में, आपको याद हो फाइनल 8 मैचेस में एक बार पाकिस्तान जीता है। पीयूष दिल से छोड़ दिया मैंने भोजन Feel the thrill। 15 तारीख को ये होने जाएगा क्योंकि महासंग्राम है वो शाम को। भारत खेलेगी पाकिस्तान के विरुद्ध और इसी ग्राउंड में, और यहाँ जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं मेरे को लगता है वहाँ पे एक अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत तो जाएगी यहाँ से खेलने और पाकिस्तान मतलब 2 हफ्ते से वहीं पे खेल रही है, अभ्यास भी कर रही है, मैच भी वहीं खेल रही है। तो अडैप्ट करना होगा भारतीय टीम को, लेकिन वो दमखम है भारत की टीम में कि जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तैयार होंगे गेम के लिए। और अलग भाषाओं में आप लोग उठा सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर सेटिंग्स में जाकर अपनी भाषा चुनिए, भोजपुरी भी, बांग्ला भी। और हमने अगर न्यू देखना है कि रुक्का क्यों कर मचा करे, रोड़ा क्यों करो या करे, रस्सा क्यों कर पट्टे है, चाड़ा क्यों कर पड़े। हरियाणवी के में चले जियो भाई पड़ जाकर। हर भाषा का अपना अपना फ्लेवर होती है। मैं हरियाणवी हूँ, मैं थोड़ा हरियाणवी को प्रमोट करता हूँ। भारत की भाषा है, जिसे भी प्रमोट करिए, प्रमोट नहीं है, वो उसमें अपना गर्व लेने की बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम चलते हैं इस मैच की तरफ, बहुत अच्छी सिचुएशन में जिम्बाब्वे यहाँ पे 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 118 और जैम्पा फ्लाइटेड गेंदबाजी कर रहे हैं। इतना फ्लाइट करते हुए अमूमन उन्हें देखा नहीं है और उसको अगर आप देखेंगे तो लेंथ थोड़ी आगे है। और जब पहला फेज हुआ था 1 से 6 ओवर लॉन्च फेज जिसे हम बोलते हैं, 47 रन बने थे बिना किसी नुकसान के। और कंसोलिडेट वाले फेज में 7 से 14 71 रन और मात्र 1 विकेट। तो गेम बहुत अच्छे से चलाया है जिम्बाब्वे ने अभी तक, लेकिन कैसे फिनिश करेंगे, पेस नहीं दे रहे बिल्कुल भी। पहला रन एक बार फिर जोर से भागा, लेकिन 1 से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। फील्डर वहां पे ग्रीन मौजूद थे और बहुत तेजी से बॉल के ऊपर आए। देखिए, आप यहाँ से देखें, एक भी छक्का अब तक आया नहीं है, 15 चौके आए, मेहनत करके रन बनाए। अब समय आ गया कि बॉटम हैंड का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी उड़ान भरें वो, क्योंकि लगातार आप जिस 180 का जिक्र कर रहे थे, वो 180 इस समय से बढ़िया स्कोर माना है सकता है। छोटा ग्राउंड कदे नहीं है, बैकवर्ड्स पहले की दिशा में हमेशा जाके 63-64 का हो जाता है, मगर साइड से ड्रॉप करके दूसरे 75 का सामने 86 भी करता है। मगर ये बहुत तेज दौड़ते में बढ़िया शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4। क्रीज की गहराई का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया हुआ, 3 फील्डर मौजूद थे पॉइंट पे, लेकिन किसी के लिए कोई मौका नहीं। बैकफुट पे गए, बहुत अच्छे से टाइम भी किया बेनेट ने और अपनी लय में अब नजर आ रहे हैं क्योंकि आंखें जम चुकी हैं। छोटा बॉल था, क्रीज का इस्तेमाल बहुत लेट खेला और लेट खेलने का फायदा ये मिला कि किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं।
पहली 2 गेंद भले ही डॉट आई, लेकिन 5 रन अभी भी आ चुके हैं 4 गेंद से। उम्दा औसत ओवरऑल उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 144 का है, 49। ये उनके T20 विश्व कप का पहला अर्धशतक। ये पारी अभी भी है जारी, वो इसकी महत्वता समझते हैं। इस्तकबाल हर ओर से आता हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पे, 50 रन यहाँ पे पूरे करे हैं। ब्रायन बेनेट ने पिछले मुकाबले में भी 48 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी, और अब यहाँ से इस तरीके से वो लॉन्च पैड, 6 चौके, कोई छक्का नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण 43 गेंदें, 50 रन, एक छोर को संभाल के रखा है। आखिरी 5 आतिशबाजी होगी 15 समाप्ति से 25 पे। ये टूर्नामेंट है रिवाइवल जिम्बाब्वे क्रिकेट का। पिछले मैच में भी देखने को मिला, और इस मैच में भी अभी तक 125 के बाद